सोचते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत का संविधान बहुत कॉम्प्लेक्स है। चलिए इस मिथ को आज तोड़ते हैं। आज हम इसकी नींव यानी पहले 11 आर्टिकल्स को इतना आसान बना देंगे कि आपके दिमाग में एकदम लॉक हो जाएगा। तो शुरू करें। देखिए, इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। चलिए एक एनालॉजी से सोचते हैं। मान लीजिए कि इंडिया एक बहुत बहुत बड़ा घर है। अब हर घर का एक एड्रेस होता है, उसकी बाउंड्रीज होती हैं, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट, उस घर में कौन कौन रहेगा, यानी उसके मेंबर्स कौन होंगे। बस यही सारे रूल्स, घर का एड्रेस, बाउंड्री और उसके मेंबर्स, हमारे संविधान के पहले 11 आर्टिकल्स में ही फिक्स कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले चलिए इस घर के एड्रेस और इसके ब्लूप्रिंट को समझते हैं। ये सारी डिटेल्स कवर होती हैं पहले 4 आर्टिकल्स में, यानी आर्टिकल्स 1 से लेकर 4। आर्टिकल 1 ये सीधे सीधे हमारे देश को उसका नाम देता है, इंडिया यानी भारत, और कहता है कि ये एक यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। पता है, यहाँ जो यूनियन वर्ड यूज हुआ है ना, वो छोटा मोटा शब्द नहीं है। इसका मतलब है कि इंडिया के स्टेट्स एक अग्रीमेंट से नहीं जुड़े हैं, बल्कि हम एक हैं और कोई भी स्टेट इस यूनियन से अलग नहीं हो सकता, एवर। अब आते हैं आर्टिकल 2 पर। ये पार्लियामेंट को एक सुपर पावर देता है। कौन सी? नए स्टेट्स को इंडिया में शामिल करने की। मतलब अगर कोई नया मेंबर इस फैमिली में जुड़ना चाहे तो पार्लियामेंट दरवाजा खोल सकती है और अपने परिवार को और बड़ा कर सकती है। और आर्टिकल 3 ये तो जैसे घर के अंदर रेनोवेशन की पावर देता है। इसके हिसाब से पार्लियामेंट देश के अंदर जो स्टेट्स पहले से हैं उनकी बाउंड्रीज को बदल सकती है, उनका एरिया छोटा या बड़ा कर सकती है, यहां तक कि उनका नाम भी बदल सकती है। सिंपल। तो फिर आर्टिकल 4 क्या करता है? वेल, ये बेसिकली एक प्रोसीजरल शॉर्टकट है। ये कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के अंदर जो भी चेंजेस होंगे उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बड़ा अमेंडमेंट यानी 368 के तहत संशोधन करने की जरूरत नहीं है। ये काम पार्लियामेंट एक सिंपल मेजॉरिटी से ही कर सकती है। तो ये था हमारे देश का पूरा एड्रेस और ब्लूप्रिंट। अच्छा, घर का एड्रेस और बाउंड्री तो फिक्स हो गई, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इस घर में रहेगा कौन, यानी भारत का नागरिक कौन होगा? इसका जवाब मिलता है हमें संविधान के अगले हिस्से में, आर्टिकल्स 5 से 11। तो आर्टिकल 5 ये बेसिकली उस दिन की बात करता है जब संविधान लागू हुआ। ये समझ लीजिए कि ये ओरिजिनल फैमिली मेंबर्स की एंट्री लिस्ट थी कि उस शुरुआती दिन पर भारत का नागरिक कौन कौन माना जाएगा। अब हम सब जानते हैं कि पार्टीशन एक बहुत बड़ा इवेंट था। तो आर्टिकल 6 उन लोगों के लिए बनाया गया जो उस समय पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया आए थे। उन्हें सिटीजनशिप कैसे दी जाएगी, उसके सारे नियम इसमें लिखे हैं। आर्टिकल 7 ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स केस है। ये उन लोगों के लिए है जो पहले यहां से पाकिस्तान गए, लेकिन फिर उनका मन बदला और वो वापस इंडिया लौट आए। उनकी सिटीजनशिप के लिए अलग कंडीशंस थीं। और आर्टिकल 8 उन लोगों को नहीं भूलता जिनकी जड़ें तो इंडियन है, लेकिन वो संविधान लागू होने के समय देश से बाहर रह रहे थे। उनके लिए भी इंडियन सिटीजन बनने के दरवाजे खोले गए थे। ओके, अब आते हैं एक सुपर इंपॉर्टेंट रूल पर, आर्टिकल 9। ये बिल्कुल साफ साफ कहता है कि आप एक टाइम पे 2 नाव में सवार नहीं हो सकते। मतलब अगर आपने अपनी मर्जी से किसी और देश की सिटीजनशिप ली तो इंडिया की सिटीजनशिप उसी वक्त खत्म हो जाएगी। नो डुअल सिटीजनशिप। तो आर्टिकल 10 एक तरह का अश्योरेंस है। ये कहता है कि हाँ, जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक है वो नागरिक बना रहेगा, लेकिन एक बट है, ये सब हमेशा पार्लियामेंट के बनाए कानूनों के दायरे में होगा। और फाइनली आर्टिकल 11, ये आखिरी आर्टिकल इस पूरे टॉपिक की मास्टर की पार्लियामेंट के हाथ में दे देता है। इसके तहत सिटीजनशिप से जुड़े किसी भी मामले पर कानून बनाने की आखिरी और पूरी पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। तो ये थे संविधान के पहले 11 सुपर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। काफी जानकारी हो गई है ना। तो अब इस सबको हमेशा के लिए दिमाग में लॉक कैसे करें, मेरे पास इसके लिए एक सुपर ट्रिक है, और फिर होगा एक छोटा सा टेस्ट। रेडी? बस ये एक लाइन याद कर लीजिए, काम हो जाएगा। क्या है लाइन? 1 से 4 स्टेट का गेम, 5 से 11 सिटीजन का नेम। इस एक लाइन से आपको हमेशा याद रहेगा कि कौन से आर्टिकल्स देश की सीमा और स्टेट से जुड़े हैं और कौन से उसके नागरिकों से। सिंपल, राइट? चलिए अब वक्त है नॉलेज टेस्ट का। पहला सवाल, कौन सा आर्टिकल इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में डिफाइन करता है? थोड़ा सोचिए, अभी डिस्कस किया था हमने। बिल्कुल सही जवाब है ए, आर्टिकल 1। अगला सवाल, भारत में एक नया राज्य बनाने की शक्ति किसके पास है? द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द पार्लियामेंट या द सुप्रीम कोर्ट? क्या लगता है? द करेक्ट आंसर इज सी, द पार्लियामेंट। तीसरा सवाल, संविधान का कौन सा आर्टिकल दोहरी नागरिकता यानी डुअल सिटीजनशिप पर रोक लगाता है? थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, और जवाब है सी, आर्टिकल 9। चौथा सवाल, संविधान के आर्टिकल 5 से 11 किस विषय से संबंधित हैं? अभी जो ट्रिक बताई थी उसे याद कीजिए, सिटीजन का नाम। तो सही जवाब है बी, सिटीजनशिप। और ये रहा आखिरी सवाल, भारत में नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास है? और इसका जवाब है बी, द पार्लियामेंट, जिसे ये पावर मिलती है आर्टिकल 11 से। शानदार! अगर आपने सारे जवाब सही दिए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, इसका मतलब आपकी बुनियाद बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। तो अब यहां से आगे कहां जाना है?
जाने से पहले एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर ये 11 आर्टिकल आपके क्लियर हो गए तो समझ लीजिए कि इंडियन पॉलिटी का 50% बेस आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया है। यही वो नींव है जिस पर पूरा संविधान का स्ट्रक्चर खड़ा है। तो अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, ये डिसीजन आपका है। कमेंट्स में बताइए। अगर आप फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार जो हैं आर्टिकल्स 12 से 35 समझना चाहते हैं तो लिखिए 1235। और अगर आप सिटीजनशिप एक्ट का एक डीप डाइव, एक गहरा एनालिसिस चाहते हैं तो लिखिए सिटीजनशिप एक्ट। जिसके कमेंट्स सबसे ज्यादा, अगला विश्लेषण उसी पर होगा। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स।